नमस्कार, सिटी हलचल रोशन भव। सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित रोशन और सबसे पहले आपको बता दें कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड्स के जो टीचर्स के उनकी बातों को सरकार ने मान लिया है। खुशी की लहर देखने को मिली। चंडीगढ़ में स्ट्रीट वेंडर्स की समस्या को लेकर मेयर रविकांत शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी में कैंडल मार्च भी निकाला गया। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि पंजाब विश्वविद्यालय में कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च कोई प्रदर्शन नहीं था, ना ही स्टूडेंट्स की मांगों को लेकर था, बल्कि यह कैंडल मार्च था विक्की मिड्डू खेड़ा की आत्मा की शांति के लिए। विक्की को मोहाली में दिन दिहाड़े 2 युवकों ने गोली मार दी थी, लेकिन वह आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सिर्फ जांच करने का आश्वासन दिए गए हैं। इसी को लेकर पंजाब विश्वविद्यालय में कैंडल मार्च निकाला गया और सरकार से और पुलिस प्रशासन से अपील की गई कि शीघ्र ही उनके हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। विक्की मिड्डू खेड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी में सोई के प्रेसिडेंट और यूथ अकाली दल के नेता थे। ठीक 1 माह पहले मोहाली में दिन दिहाड़े 2 हमलावरों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके हत्यारों को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। इसी को लेकर विक्की के परिजनों द्वारा व उसके साथियों द्वारा विक्की की आत्मा की शांति के लिए, विक्की को न्याय दिलाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या की तादाद में युवा शामिल हुए। कैंडल मार्च पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक से लेकर स्टूडेंट सेंटर तक निकाला गया, जिसमें विक्की के परिजन, उनके बड़े भाई अजय पाल मिड्डू खेड़ा, यूथ अकाली दल के नेता परमहंस बंटी रोमाणा, पंजाबी गायक मनकीरत औलख, यूथ कांग्रेस के नेता वीरेंद्र ढिल्लो शामिल हुए। विक्की के बड़े भाई अजय पाल मिड्डू खेड़ा ने कहा कि विक्की का सफ़र स्टूडेंट सेंटर से ही शुरू हुआ था। विक्की एक नेक दिल इंसान था। वह अपने दोस्तों के लिए दिन रात चट्टान की तरह खड़ा रहता था। इसके लिए वह कभी कभी उसे डांट भी देते थे, क्योंकि वह कभी कभी देर रात भी एक फ़ोन आने पर घर से निकल जाया करता था। वह मोहाली प्रशासन से अपील करते हैं कि उसकी मौत को 1 माह पूरा हो गया है, लेकिन उसके हत्यारे अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। क्लू नहीं मिल पा रहा या कुछ है, क्योंकि पता की है जिन्ने कि निकलते हैं कोई डिफरेंट एंगल्स तो सारे काम करी जाते हैं, कोई समझ नहीं आ रही। सो इस करके मैं रिक्वेस्ट करदा साडी एडमिनिस्ट्रेशन नूं, साडी पंजाब दी सरकार नूं ते साडे DGP साहब नूं, गवर्नर साहब नूं ते होम डिपार्टमेंट दे जिन्हां कोले भी हैगा भी काइंडली पूरे 30 दिन हो गए, 30 दिनां दे विच हजे तक कोई भी इहदा लीड नहीं हुई या कोई भी चीज़ हजे ताईं निकले नहीं। 2 शूटर्स शरेआम, एक वीडियो भी हैगी है शूटर्स दी जिन्हां ने शूट कीता जी, वीडियो होने के बावजूद नहीं कुछ निकल रहा। तो सो इस करके मैं कहूँगा भी रिक्वेस्ट करूँगा सारे कि इस चीज़ को ज़्यादा स्पीड अप करके तो किसी ना किसी पुख्ता चीज़ पर जाके तो शूटर्स को भालिया जाए तो जिहड़ा ने यह किया है तो जिन्होंने यह करवाया है वो चीज़ जल्दी ही बाहर निकले। ठीक है, हाँ कहते हैं तो वो गलत गल है। जे पुलिस की गड्डी उत्थे खड़ी सीगी तो बहुत ही शर्मनाक गल है ये भी उत्थे कोई उन्हें मौके पर जिहड़ा लोड पैंदा सीगा एफर्ट वो नहीं किया। मेरा बहुत ही प्यारा भरा सी, मेरा जिगर का टुकड़ा सी। वो मैनू उहदे नालों वध के कुछ नहीं सी। तड़के 8 वजे तो लैके उठाउंदा उहनूं मैं सीगा, रात नूं जदों सौंदा सीगा उहनूं सवा के एक हिसाब दा सवा के हो जांदा, जदों कमरे ताईं उहनूं आ जांदा सी मैं सौ जांदा सी। मेरा अज तो बाद इक्को एक टीचा है जिंदगी का, मैनू होर कोई नहीं, महाराज का दिता मेरे को सब कुछ है, ना मैनू काम की लोड़ है ना किसी होर चीज़ की। इक्को एक टीचा है कि ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ है, जो वो करता सी, जो इत्थे करदा आउंदा सीगा, इस चीज़ ਨੂੰ बरकरार रखांगे। जिन्ना मेथों ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ होया ਉਹਨੂੰ याद रखण वास्ते, ਉਹਦਾ ਨਾਂ रखण वास्ते मैं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ होया ਉਹ करूँगा। मैं कदे इस गल तो पिछे नहीं हटूंगा। ट्रस्ट ਜਿਹੜਾ हैगा ਅਸੀਂ अनाउंस करता है, गुरु महाराज किरपा करूगा, ਅਸੀਂ ट्रस्ट ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲਾ मैं नहीं गा, मेरे भरा है बथेरे। देखो वो तो इकट्ठ ही दसी जाता है कि गुरु महाराज की बड़ी किरपा सी ਉਹਦੇ ਤੇ भी ते साडे ते भी रहूगी। वहीं पंजाबी गायक मनकीरत औलख ने कहा कि उनकी विक्की से 10 से 12 साल की दोस्ती थी और उन्होंने एक ऐसा दोस्त गवा दिया जो दिन रात उनके साथ होता था। उन्हें कभी भी कोई ज़रूरत होती थी तो वह विक्की को फ़ोन किया करते थे। उन्होंने एक ऐसा दोस्त गवा दिया जो कभी मुड़कर वापस नहीं आएगा। देखो जी, साडा तो ना साडा सज्जन रहा, ना साडा हुण वाह रहा, ना साडी मंजिल रही, ना साडा राह रहा। सो अज मेरी 29 साल उम्र हो गई। मेरा 12-13 सालों का विक्की वीर नाल प्यार सी। मैं आपदी अगली लाइफ मैं इहो जिहा यार नहीं बना सकता। इहो जे पुत्त विरलियां थावां ते हुंदे ने
ਵਿਰਲੇ ਨਿਭਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਜੇਪਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, 1 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਪਰਸਨਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀਰੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ। 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਵੀ ਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। वहीं यूथ अकाली दल के नेता परमहंस सिंह बंटी रोमाणा ने भी इस मौके पर कहा कि विक्की यारों का यार था। उसकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च में शामिल हुए युवाओं ने उनकी लिए प्रार्थना की। दब के काम किया, लेकिन उस तो उपर उठ के उस तो वधिया इंसान, उस तो दिल का साफ बंदा, मददगार कोई नहीं सी। तुसीं वेखो अजेपाल बाई वड्डा भरा रहा, बड़ा लंबा समा विक्की नाल यूनीवर्सिटी च रहे हैं, बड़ा लंबा समा इत्थे उहदे नाल बहुत कुछ वेख्या, बहुत जिंदगी के उतार चढ़ाव वेखे। और हमेशा दुख लगता वा भी जदों ऐ लगता भी एक दुख इस करके लगता क्योंकि नजायज़ हुई एक नौजवान का जाना इस टाइम दे विच, और वो भी जिहदा कोई कसूर नहीं, जिहदा कोई मसला नहीं, और जिहदा कोई मतलब कोई जायज़ गल नहीं बनती। दुश्मनियां हुंदियां लोकां दियां, लेकिन वो एक इंसान सी जिन्हें हमेशा वध चढ़ के जिहड़ा किते लगदा हुंदा सी उन्होंने भी मेरे नाल नहीं भी बोलदा, उन्होंने भी उन्हें जाके गल पुछनी। और एक मिसाल सीगी साडे सारिਆਂ वास्ते भी भाईचारा हुंदा की आ। क्योंकि तुसीं वेखो अज जिन्ने लोग इत्थे इकट्ठे होए, कोई सियासी पार्टियां चों, कोई अपने निजी तौर पर सारा परिवार आ। मैं बार बार एक गल कहना हुंदा हमेशा भी एक जान वाले बाई ने भी कहा जान वाले ने जाना, लेकिन पिछों परिवार रह गया, पिछों नौजवान रह गए, पिछों उहदे दोस्त रह गए। जिहड़ी वो कमी इस जिहड़ा दुख या विछोड़ा होया है वो बाकियां नूं होया। ये उन्हां तो पुछो जिन्हां ने भरा गवाया, जिन्हां ने पुੱਤ गवाया। और नाल इस सोच नूं भी आपां नूं मारना पैना वा जिहड़ी एक निहत्थियां दे उत्ते उठ के नौजवानां नूं अपना कहते इस तरीके पै जाण। क्योंकि दलेर सीगा, मैं तो उहदे इहो जे साडे किस्से रहे आ जिहड़े अगर दसीए तो किसी नूं विश्वास नहीं हुंदा, लेकिन उहदी दलेरी, उहदी समझदारी शायद रब दे अगे नहीं काम आ सकी। सो अखीर दे विच इन्ना जरूर कहांगे भी इस सोच नूं मारना पैना जिहड़ी नौजवानों नूं हथियार चक्कण ते मजबूर करके एक निहत्थे दे उत्ते इस तरीके नाल वार करदी आ। और नाल सरकार नूं, ये साडी अपनी सरकार आ, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ, कैप्टन साहब नूं अपील करते हैं, DGP साहब नूं कहंदे आ भी इहदा एक एग्जाम्पल सैट करो। पहलों गरलाल भी गया, गरलाल भी निहत्था सी, एक ऐ तां फिर नौजवान कोई अपने आप नूं इस तरीके नाल सुरक्षित नहीं महसूस करूगा। और एक वो भी अपनी तैयारी दे विच रहणगे और एक माहौल खराब होण दे कगार रहणगे। सो इस सुरक्षित माहौल देना पैना वा और एक एग्जाम्पल सैट करना पैना वा। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के टीचर्स द्वारा पिछले काफ़ी समय से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन अब खुशखबरी की बात यह है कि पंजाब सरकार ने इन टीचर्स की मांगों को मान लिया है। जैसे ही सरकार द्वारा इस मांगों को मानने की नोटिफिकेशन जारी की गई तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड मोहाली की छत पर चढ़े हुए टीचर्स नीचे उतर आए, अपने परिवार से मिले, भावुक। लेकिन पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड टीचर्स जो प्रदर्शन कर रहे थे, इनके एसोसिएशन का यह कहना है कि अभी सरकार ने उनकी मांगों को 70% तक ही माना है। इसके बावजूद अभी 5000 टीचर्स ऐसे हैं जिन पर सरकार का निर्णय आना अभी बाकी है। इसको लेकर भी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मोहाली में स्थायी नौकरी की मांग को लेकर लंबे समय से धरने पर बैठे अध्यापकों के संघर्ष के आगे आखिरकार पंजाब सरकार को झुकना पड़ा है और सरकार ने 8393 कच्चे शिक्षकों की विभागीय पोस्टों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है। नोटिफिकेशन जारी होते ही पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की छत पर पिछले 85 दिनों से पेट्रोल लेकर बैठे 3 शिक्षक बुधवार को नीचे उतर आए। छत से नीचे उतरे शिक्षक परिवारों को देखकर भावुक हो गए।
पंजाब स्कूल शिक्षा भवन की छत पर 85 दिन बाद जैसे ही नीचे आए, अध्यापकों का पारिवारिक सदस्यों और धरना दे रहे शिक्षकों ने हार पहनाकर स्वागत किया। जोरदार स्वागत हुआ। कई परिवारों के आंसू निकल आए। नीचे उतरे शिक्षकों ने कहा कि ये उन सब शिक्षक परिवारों की जीत है जो पिछले 18 साल से स्थायी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे थे। 85 दिन बाद नीचे आए अध्यापक कुलविंदर सिंह, नड्डू बेअंत सिंह और राजा औलख ने कहा कि छत पर बारिश, धूप, गर्मी सब सहा, लेकिन हौसला बुलंद था क्योंकि सरकार से अपना हक लेना था। इस दौरान कोई शिक्षक अपनी मां को तो कोई बच्चों को, पति पत्नी को मिलकर भावुक हो गए। अध्यापकों के नेता ने कहा कि 13,000 शिक्षकों को रोजगार दिलवाना है, लेकिन अभी तक सरकार ने 70% मांग को पूरा किया है। बाकी जो 5,000 शिक्षक रहते हैं उनको भी स्थायी नौकरी दिलवाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। अध्यापकों ने कहा कि सरकार की ओर से आंदोलन तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन संघर्ष कर रहे टीचर साथियों का हौसला नहीं तोड़ पाए। हालांकि शिक्षकों की ओर से कहा गया है कि अभी धरना नहीं उठाया जाएगा जब तक कि बाकी के रहते टीचर्स को रेगुलर नहीं किया जाता। अब बात करते हैं चंडीगढ़ के स्ट्रीट वेंडर्स की। समय समय पर हम आपको चंडीगढ़ के स्ट्रीट वेंडर्स की समस्याओं से अवगत करवाते रहे हैं। बारिश का समय हो तो परेशान हो जाते हैं। जिन जगहों पर नगर निगम द्वारा इन वेंडर्स को बिठाया गया हो, चाहे सेक्टर 15 हो, चाहे सेक्टर 48 हो, 49 हो, या फिर सेक्टर 51 हो, 52 हो, ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इनके पास ग्राहक ही नहीं आते, जिसको लेकर निगम भी भली भली भांति जानता है। इसके बावजूद निगम द्वारा फीस लेने की तलवार इन पर लटकाई गई थी। वेंडर्स ने उधार लेकर ब्याज पर पैसा उठाकर निगम की फीस भरी। भूखे मरने की नौबत में अपने स्कूल के बच्चों की फीस नहीं भरी, लेकिन निगम द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसके बाद इन वेंडर्स ने अपनी फीस भरी ताकि इनका लाइसेंस कैंसिल ना हो जाए। क्योंकि वेंडर्स का यह भी कहना था कि यदि उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया तो वह ज़िंदगी भर कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी पूरा जीवन इसी पर बीता है। इसी को लेकर के नगर निगम ने अब यह फैसला लिया है कि जो वेंडर्स हैं, प्रयास रहेगा कि उन्हीं के सेक्टर्स में उन्हें दोबारा से बिठाया जाए। अब समस्या यह आ रही थी कि जो सेक्टर 19, 22 और सेक्टर 17 के वेंडर्स थे उनको लेकर निगम ने अपना रुख साफ नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि जो इन सेक्टर्स में अपनी स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा रेडी फड़ी लगाई जाती थी उनको लेकर कोई कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अब निगम के मेयर रविकांत शर्मा ने कहा है कि जो सेक्टर 19, 17 और सेक्टर 22 में रेडी फड़ी लगाकर अपने जीवन यापन करते थे उनके लिए भी कोशिश यह की जाएगी कि इन्हीं सेक्टरों के आसपास इन वेंडर्स को बिठाया जा सके ताकि यह अपना जीवन यापन कर सकें। कोशिश यह भी रहेगी यदि कुछ स्पेस मिलता है तो इन्हीं सेक्टर्स में बिठाया जाए, लेकिन इन्हीं सेक्टर्स के आसपास जरूर बिठाया जाएगा और यह काम अगले महीने किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए खुशखबरी है। यह खुशखबरी खासकर उन वेंडर्स के लिए है जो कि सेक्टर 19, सेक्टर 17 अपनी रेडी फड़ी लगाया करते थे। निगम द्वारा इन वेंडर्स को यहां से उठाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में शिफ्ट कर दिया गया था। अब बड़ी खुशखबरी यह है कि रविकांत शर्मा, मेयर चंडीगढ़, उन्होंने कहा है कि 19, सेक्टर 17 और 22 में जो वेंडर्स थे उनको पहले यह माना जा रहा था कि इन सेक्टर्स में नहीं बिठाया जाएगा, लेकिन अब निगम का यह सोचना है कि बेशक सेक्टर 19, 17 और 22 नो वेंडिंग जोन है, यहाँ बिठाना वेंडर्स को मुश्किल है। इसलिए अब इन सेक्टर के आसपास ही जो लोग, जो स्ट्रीट वेंडर्स यहाँ पर फड़ी लगाते थे, अब इन सेक्टर्स के आसपास ही उनको बिठाया जा सकेगा। जैसे कि कुछ दूरी पर ही सही, लेकिन यह लोग इन सेक्टरों के आसपास ही बैठकर अपना काम धंधा चला पाएंगे। अब यह पूरी खबर हम आपको बताएं तो चंडीगढ़ में स्ट्रीट वेंडर्स को अब तक सबसे बड़ी समस्या यह आ रही थी कि नगर निगम द्वारा उन्हें चंडीगढ़ के विभिन्न सेक्टरों में बिठा दिया गया था जहां उनका काम नहीं चल रहा था। कई वेंडर्स को किसी भी सेक्टर से उठाया गया और अलग अलग सेक्टरों में भेज दिया गया, जैसे सेक्टर 47, 52, 49 या फिर 48 ऐसे सेक्टर हैं जहां पर इन्हें बिठाया गया था, या सेक्टर 15। नगर निगम द्वारा शिफ्ट किए जाने के बाद ये लोग बेरोजगार हो गए थे। ग्राहक इन नए सेक्टर्स में आ नहीं रहा था और रही सही कसर कोरोना ने निकाल दी। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण वेंडर्स को भूखे मरने की नौबत आ गई थी। चंडीगढ़ में कई स्ट्रीट वेंडर्स थे, जब उन्हें शिफ्ट किया गया था तो वह उन जगहों पर गए ही नहीं, क्योंकि उनको पता था कि वहाँ पर काम नहीं चलेगा। कोरोना काल और लॉकडाउन के बाद उनके काम पर भी काफ़ी असर पड़ा, जो कि फीस भरने में भी असमर्थ थे। लेकिन निगम ने फीस भरने के लिए दबाव डाला तो वेंडर्स ने ब्याज पर पैसा उठाकर, किसी से उधार लेकर
अपनी जमा पूंजी सब निगम में जमा करा दी ताकि वह फीस भर सकें, नहीं तो उनका लाइसेंस कैंसिल होने की तलवार निगम द्वारा उन पर लटका दी गई थी। यहाँ पर कई डिफ़िकल्टी आ रही है जी हमको। यहाँ जो भी है वो जब बारिश आती है हमारी तब तरपालें भी उड़ जाती है हवा के नाल और माल हमारा गीला हो जाता है। यहाँ गाहक बिल्कुल नहीं है जी। यहाँ पर तो हमने बच्चों की फीस देनी है 3-3, 4-4 महीने की, अभी तक 1.5 साल की वो नहीं दी गई अभी, और ना हमने वेंडर की फीस अभी दी है, 2 साल हो गए भरनी है। बड़ी मुश्किल से जा रहा जी, कभी रिश्तेदार से उधर से पकड़, कभी उधर से पकड़, कभी उधर से पकड़ के रिश्तेदारी से भी वो भी तंग हो गए। कहते हम कब तक दे जाएं आपको पैसे। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं भी जहाँ हमनी सेक्टर से हम आए हैं हमको वहीं भेजा जाए, वहीं शिफ्ट किए। दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पे ग्राहक की है जी। 2 साल पहले अपने मेयर साहब ने, जो इस समय मेयर हैं, उन्होंने बोला था कि भाई जो ये बायलाज बने हुए हैं उसी हिसाब से वेंडर्स को अगर उठाएंगे तो मार्केट के नज़दीक बिठाया जाएगा। लेकिन इन्होंने मार्केट के नज़दीक बिठाने की बजाय इधर अलग सी जगह पे डाल दिया हुआ है, जिसकी वजह से पब्लिक को पता ही नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई मार्केट है कि नहीं। उस वजह से यहाँ पे ग्राहक कोई है ही नहीं। यहाँ पे बहुत बुरा हाल होया हुआ हम लोगों का। ना फीसें दी जा रही हैं बच्चों की, पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं ठीक से। कोरोना करके वैसे ही स्कूल से नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, और ट्यूशन पे पढ़ाते हैं तो उसके लिए पैसे नहीं है। फाइनेंस से ले के पैसे ले के हम अपना घर का गुजारा कर रहे हैं। सामान डालने के लिए भी पैसे नहीं है हम लोगों के पास में, ना यहाँ पे ग्राहक है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है हमारे मेयर साहब से और कमिश्नर साहब से कि हमारी इस चीज़ की हेल्प करिए कि क्या नाम है, ये थोड़ा हमारे को या तो मार्केट के किसी साइड पे भेज दें, या फिर क्या नाम है अपनी अपनी जगह पे जहाँ से आए हैं हम वहाँ भी शिफ्ट किया जाए, जिससे कि हम अपना घर का खर्चा चला सकें। राशन पानी वही बता रहे हैं। इधर जो चीज़ अगर बड़ी मुश्किल से फाइनेंसर से पैसे लेते हैं किस्तों के ऊपर, और इधर से जैसे आता है वो पैसे खाए जा रहे हैं। वो फाइनेंसर भी हमारे को तंग कर रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जी पैसे दो, मुझे तो पैसे से मतलब है। तो हम तो सारी तरफ से मरे हुए हैं यहाँ पे। अब ये नौबत आ गई हुई है कि घर पे खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत बार हमने न्यूज़ में भी दिया है कि क्या नाम है, इस तरह की हमारी प्रॉब्लम समझें कि बहुत ज़्यादा तंग हो गए हैं हम इस मार्केट से। हमें अपनी अपनी जगह पे भेज दें तो बड़ा बड़ा धन्यवाद होगा इनका, कमिश्नर साहब का और मेयर साहब का। किसी भी दुकानदार का कोई भी काम नहीं निकल रहा है। पैसे उधार पे उठाते हैं, हम उधारी नहीं दे पा रहे हैं। होलसेलरों के हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वैरायटी लेके आ रहे हैं। ऊपर से हमें इस कोरोना बीमारी ने मारा हुआ है, ऊपर से हमारे दबाव दिया जा रहा है तो हमारे लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। अगर हम थोड़ा बहुत गुजारा 150 का यहाँ से कर रहे हैं तो हमारे लाइसेंस रद्द कर रहे हैं। हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कुछ हमें बताइए भी हम अपनी किस्तें कैसे धीरे धीरे भरें। अगर हमारी पूरी फीसें माफ़ नहीं कर सकते, कुछ तो हमें राहत दीजिए। तो यहाँ पे काम नहीं चल रहा। कारपोरेशन वालों की ही ड्यूटी लगाइए। अगर हमें 10 दिन यहाँ बैठ के देखें हम कैसे कमा के खा रहे हैं यहाँ पर। तो घर का खर्चा किस तरह? घर का खर्चा भी ऐसे ही चल रहा है। कभी पहले ज़्यादा खाते थे, अब थोड़ा खा रहे हैं। बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, 2 साल से घर बैठे हैं। कोरोना की वजह से ही बैठे हैं, कुछ सरकार की वजह से बैठे हैं हम लोग। 2 सालों के बच्चे घर बैठे हैं, नहीं पढ़ पा रहे बच्चे। बताओ, शादियाँ बच्चों की करनी है, सब कुछ करना इतनी मुश्किल हो रही है। बच्चे आधे तो बच्चे चोरियाँ करने लग गए। यहाँ से आधे टाइम तो हमारा माल चोरी हो जाता है। बताओ क्या करें, हम कहाँ जाएं, किसके आगे रोएं? बताओ, कौन हमारी सुनने वाला? कोई नहीं हमारी सुनने वाला। प्लीज़ हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ 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 कृपया करके हमारे सब पे कुछ दया करो, हमारी फीसें माफ़ की जाएं, या हमें कुछ भी ऐसी बताएं भी हम जिस तरीके से अपनी थोड़ी बहुत जो सरकार नहीं भी मान रही, थोड़ी बहुत हम जमा करवा सकें। बाकी हमें हमारी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है सरकार से, जहाँ हम बैठे थे प्लीज़ हमें वहीं बिठाया जाए। बस जहाँ से हमारा सब कुछ चल रहा था, जहाँ से हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, 2 पैसे लगा रहे थे शादी ब्याह में, जहाँ से हमारे घर का खर्चा चल रहा है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ रोने वाले का रोया जा नहीं रहा, पर रोने में कोई कसर नहीं रही हुई। सर जहाँ पहले बैठे हुए थे वहाँ तो बहुत अच्छा गुजारा था सर। इन्होंने ना तो कुछ बताया सर, ऐसी जगह भी शिफ्ट कर दिया। पहले 15 भेजा, 15 से हमारे को बड़ैल भेज दिया, फीसें फूसें थी वो भरवा ली। तो यहाँ बैठे हैं, कभी 50 को मारे, कभी 100। घर का खर्चा सर उसी इंसान को पता जो यहाँ पूरे दिन बैठता है। कभी किसी से 20 पकड़ रहा है, कभी 30 पकड़ रहा है। अप डाउन का किराया है, आने जाने का ऑटो का किराया 150-200 वो लगते हैं। अब ऑटो वाले को नहीं किराया देंगे, कितना मार रखो आप, यहीं पे सो, यहीं रखो। अब ऐसी जगह पटक दिया सर, वो क्या करेगा? 2-2, 3-3 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना भी है, लिखाना भी है। अब बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, बच्चे क्या सीखेंगे सर? उल्टी शिक्षा सीखेंगे। अब अच्छी कोई उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, ट्यूशन नहीं मिलेगी। अब ये जितने भी सर बैठे ना, सारे किसी की बोनी होती है, किसी की नहीं होती। कई बार हमने मीडिया के रिक्वेस्ट करी कि सर जहाँ पे थे ना सर, प्लीज़ उसी जगह पे शिफ्ट करा जाए। जो आपकी फीस वगैरह है वो हम थोड़ी थोड़ी करके आपको देंगे सर। घर का
सर ऐसे ही कर रहे हैं, किसी से 20 पकड़ रहे, कभी 30 पकड़ रहे, किसी से 15-20 पकड़ते अब उनका चढ़ रहा है, वो भी कब तक देंगे हमारे को। 2.5-2 साल होने को हो रहे हैं सर, यहाँ पे कुछ भी सेफ्टी नहीं हो रही काम की, वैसे ही बैठे हैं। ज्वेलरी का काम है, सारी ज्वेलरी यहाँ पे धूप में इतनी काली हो रही है, हर हफ्ते 5,000 का 2,000 का माल भगाना पड़ता है जब तक को ग्राहक को न माने चाहिए। और यहाँ पे ग्राहक आता पूछ के चला जाता है, वैसे ही लगाते हैं, वैसे ही स्टॉक बंद करते हैं। यहाँ कस्टमर ही नहीं है सर, 100 दिन में कोई एक ग्राहक आ रहा है, वो देख के जा रहा है, बस वैसे ही खाली बैठे हैं पूरे दिन। हमें तो उसी जगह पे शिफ्ट कर दिया, सेक्टर 17 में सर 18-19 साल वहीं पे हो गए। हमारी खुद की मम्मी को इतने पुराने बैठे हैं, घर बैठे हैं, वहाँ पे अड्डे दिए हुए हैं, कोई काम ही नहीं है। यहाँ के क्या करेंगे बताओ, पूरे दिन खाली बैठे होते हैं, बस कोई लीडो खेल रहा है, कोई कुछ बैठा है। अपनी जगह बैठे थे सर, उसी जगह पे रिक्वेस्ट है, उसी जगह पे शिफ्ट करा जाए। अब इस बात को लेकर जब नगर निगम के मेयर रविकांत शर्मा से बात की गई थी तो उन्होंने कहा था कि वे वेंडर्स की समस्या से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, जिसको लेकर उन्होंने कमिश्नर से भी बात की थी। निगम में अब यह प्रस्ताव पास किया गया है कि उन वेंडर्स को एक बार फिर उन्हीं सेक्टर्स में शिफ्ट किया जाएगा ताकि उनका रोजगार चल सके। महापौर रविकांत शर्मा का यह भी कहना है कि अगले माह तक या अगले माह के भीतर उन सभी वेंडर्स को वहाँ पर पुरानी वाली जगहों पर शिफ्ट करने का प्रयास किया जाएगा। मेयर रविकांत शर्मा ने कहा कि वेंडर का ध्यान निगम को है, वेंडर की चिंता भी निगम को है, जल्द ही वेंडरों को उनकी अपनी जगहों पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। वेंडर का एक मुद्दा ज़रूर है जो अभी अटका हुआ है, और इनको जिस तरह से पहले वेंडर एक्ट के माध्यम से साइटें अलॉट हुई थी, मगर कहीं ना कहीं उसमें बहुत गलती हुई है। टाउन वेंडिंग कमेटी ने जो फैसला लिया है हमें भी मंजूर नहीं है, हम भी सारे पार्षद मेयर होने के नाते मैं भी उससे सहमत नहीं हूँ। मगर जो मेन मुद्दा था वेंडर का वो 17, 22 और 19 का, अभी भी हमने 17, 22, 19 को छोड़ के बाकी सेक्टरों के जितने वेंडर है हमने सदन में पास करके भेजा है कि इनको यहाँ पे जिस मार्केट में थे, अगर मार्केट वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो इनको वहीं पे बैठा दिया जाए, क्योंकि किसी मार्केट में 5 लोग थे, 10 लोग थे, जहाँ ऑब्जेक्शन है वहाँ पे नज़दीक के किसी जगह पे, ताकि मार्केट के आसपास लोग उनका बिजनेस इतने सालों से 20-20 सालों से कर रहे हैं, तो लोग उनके वेंडर के पास आके अपनी जो चीज़ें हैं वो खरीद सके और उनको भी एक कस्टमर बेस जो उनका उस एरिया में बना हुआ है वो रहें। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और अभी टाउन वेंडिंग कमेटी जो है वो उसका टेन्योर ख़त्म हो चुका है, नई टाउन वेंडिंग कमेटी मुझे लगता है इस महीने में बन जाएगी, और बहुत जल्दी हम वेंडर का जो इशू है इसको भी रिजॉल्व करके अपना 17, 22 और 19 को छोड़ के बाकी सबका हम पूरा इनका जो निवारण है उनको करेंगे। और इनमें भी जो एक्स्ट्रा होंगे साइटों से ज़्यादा उनको भी ऐसी जगह पे जहाँ पे जी अपनी रोजी रोटी कमा सके वहाँ पे ज़रूर जगह देंगे। अब मुख्य समस्या सेक्टर 19, 17 और 22 में स्ट्रीट वेंडर्स की है, तो इस पर महापौर रविकांत शर्मा का कहना है कि सेक्टर 19, 17 और 22 नो वेंडिंग जोन है, लेकिन निगम की उनकी कोशिश रहेगी कि इनको इन्हीं सेक्टरों के आसपास बिठा दिया जाए, इन्हीं सेक्टरों के आसपास जगह दे दी जाए जहां पर यह अपनी रोजी रोटी चला सकें। जी बिल्कुल, हम वेंडर के बिल्कुल साथ हैं ताकि उनका रोजगार न, वेंडर एक्ट का मतलब क्या है, उन लोगों को रोजगार देना। और रोजगार ये इसलिए एक्ट आया था कि उनको एक कानूनी तौर पे एक अधिकार मिल जाए कि यहाँ पे बैठ सकते हैं, वो कर सकते हैं। जो अफसरशाही, जो इंस्पेक्टर राज उनके ऊपर हावी होता था, उससे उनका जो है वो हम निवारण करना चाह रहे थे। मगर इस कानून को जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, मैं बिल्कुल भी उसके साथ सहमति मेरी नहीं है। और मैं बिल्कुल अभी नए कमिश्नर मैडम आ गए हैं, उनको भी बोला है बहुत जल्दी हम वेंडर्स का जो ये समस्या का समाधान है वो जल्दी करने जा रहे हैं। हो सकता है एक्ट में प्रावधान है, हमने इनको बिजली पानी सुविधा जो सारी देनी है, वेंडर फीस ले रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल अभी मुद्दा मैंने आपको बताया कि साइटें जो वो अभी दोबारा रिव्यू के लिए गई है चीफ आर्किटेक्चर के साथ, और इसी महीने में हम फाइनल करके उसका जल्दी से जल्दी निवारण करेंगे ताकि ये लोग अपनी रोजी रोटी कमा सके, अपना परिवार पाल सके। पनबस और पीआरटीसी के कच्चे कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। हालांकि पंजाब सरकार के मुख्य सचिव के साथ बातचीत हुई है, लेकिन यह बातचीत बेनतीजन रही है, जिसके बाद एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि फिलहाल उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, हड़ताल भी जारी रहेगी। एसोसिएशन का कहना है कि पंजाब रोडवेज की बसें 250 के करीब सड़कों पर चलती थी, लेकिन फिलहाल 100 के करीब बसें ही चल रही हैं। भविष्य की रणनीति शीघ्र ही बनाई जाएगी, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि धरना प्रदर्शन कब समाप्त करना है। पनबस और पीआरटीसी के कच्चे कर्मचारियों की हड़ताल का तीसरा दिन भी जारी रहा। रोडवेज कर्मचारी नेताओं की मुख्य सचिव पंजाब के साथ बैठक हुई, लेकिन
इस पर कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आ सका। इस बैठक के दौरान सभी कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कर्मचारी नेताओं ने बैठक को बेनतीजा बताया। कच्चे कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश सिंह ने कहा कि मुख्य सचिव सुरेश कुमार के साथ बैठक हुई थी, काफ़ी उम्मीदों के साथ गए थे, लेकिन जो उम्मीदें की जा रही थी ऐसा बैठक में कोई भी मुद्दा नहीं आया, न ही इस पर कोई बातचीत हो सकी। हर चर्चा हुई, हर मुद्दे पर बात हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ 2021 ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਆ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਘਟਿਆ ਘਟਾਇਆ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਲਗਭਗ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ 'ਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੜਤਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਜਾਂ 200 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ 100-200 ਬੱਸ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 250 ਆ। ਉਹ 250 ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 50-60 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। 100-200 ਬੱਸ ਉਹ ਫਿਰ ਰਹੀ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੱਚਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਕੰਮ ਆ ਡਿਊਟੀ ਤੇ नहीं गया। साड़ी हड़ताल बिल्कुल जारी है ते सारे साथियों का सानू समर्थन है जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि हरियाणा को अलग से विधानसभा चाहिए। इसके जवाब में कांग्रेसी नेता पंजाब से राजकुमार वेरका ने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। हरियाणा के पास पंचकुला में काफ़ी जगह है, वहाँ पर हरियाणा के लिए अलग से विधानसभा बनाई जा सकती है ताकि चंडीगढ़ पंजाब को मिल सके, इसके लिए रास्ता साफ हो सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से हरियाणा के लिए अलग विधानसभा के मुद्दे पर कांग्रेस के सीनियर नेता और विधायक राजकुमार वेरका ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। उनकी इस मांग से वो सहमत हैं क्योंकि उनके पास पंचकुला में ज़मीन है, वहाँ जाकर वो अलग से विधानसभा बना सकते हैं ताकि जल्द से जल्द चंडीगढ़ पंजाब के लिए खाली हो जाए, यानी कि चंडीगढ़ पंजाब को मिल सके। समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए। हरियाणा ने ये समझ लिया है कि भैया क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब का है, पंजाब का हिस्सा है, पंजाब के पास रहना चाहिए। और खट्टर साहब ने अलग विधानसभा बनाने की जो मांग की है बिल्कुल वाजिब है। उन्हें चाहिए कि पंचकुला के अंदर उनके पास ज़मीन है, वहाँ पे विधानसभा बनाएं ताकि ये चंडीगढ़ पंजाब को जल्दी जल्दी खाली हो सके, पंजाब के हवाले किया जा सके। हरियाणा सरकार द्वारा सीरो सर्वे का तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। इसकी विधिवत शुरुआत हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने की है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्य में कोविड-19 सीरो सर्वे के तीसरे दौर की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि सीरो सर्वे का पहला दौर अगस्त 2020 में आयोजित किया गया था, जिसमें कोविड-19 की व्यापकता 8% पाई गई थी। इस प्रकार दूसरा दौर अक्टूबर 2020 में आयोजित किया गया था, जिसमें कोविड-19 की व्यापकता 14.8% पाई गई थी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को राज्य में कोविड-19 सीरो सर्वे के तीसरे दौर की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि इस सर्वे को कराने के लिए लगभग 2200 मेडिकल स्टाफ को लगाया जाएगा तथा इस सर्वे की रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कर दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने में कोविड के 15 से नीचे मामले आ रहे हैं और वे ऐसा मानते हैं कि हरियाणा जल्द कोविड फ्री स्टेट हो सकता है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सीरो सर्वे से तीसरे दौर की शुरुआत होने के दौरान उन्हें ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने सीरो सर्वे की जानकारी देते हुए बताया कि सीरो सर्वे में यह देखा जाता है कि व्यक्ति के अंदर कितने एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं और यह एंटीबॉडीज़ किस प्रकार तैयार हुई है। इस सर्वे में
यह भी पता लगाया जाएगा कि व्यक्ति के अंदर वैक्सीनेशन के अनुसार एंटीबॉडी तैयार हुई है या कोरोना के संक्रमण के बाद एंटीबॉडीज विकसित हुई हैं। इस प्रकार इस सर्वे में यह भी पता लगाया जाएगा कि व्यक्ति के अंदर कोवैक्सीन या कोविडशील्ड इत्यादि वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लेने के बाद कितने प्रतिशत एंटीबॉडीज तैयार हुई हैं। इससे पहले हम 2 बार सीरो सर्वे कर चुके हैं। पहली बार जब हमने किया था तो 8% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। दूसरी बार जब हमने किया तो 14.3% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। सीरो सर्वे का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हरियाणा के कितने % लोगों में कोरोना के प्रति एंटीबॉडी बन चुकी है। एंटीबॉडी 2 प्रकार से बनती है। एक तो जिनको कोविड हुआ उनमें एंटीबॉडी बनती है। दूसरा जिन्होंने वैक्सीनेशन ली है उनमें एंटीबॉडी बनती है। ये पहला सीरो सर्वे है जिसमें दोनों को मद्देनजर रखा जाएगा। दोनों का टेस्ट होगा। CLIA टेस्ट है जिसमें नेचुरल जो एंटीबॉडी बनी है उसका भी हमें पता चलेगा। फर्स्ट डोज लेने के बाद किसकी बनी है वो भी हमें पता लगेगा। सेकंड डोज लेने के बाद कितनी एंटीबॉडी बनी है वो भी हमें पता लगेगा। कोवैक्सीन लगाने के बाद कितनी एंटीबॉडी बनी है वो भी हमें पता लगेगा। और कोविशील्ड बनाने के बाद भी मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में इस टाइप का जो सीरो सर्वे है वो पहली बार होने जा रहा है। और इसमें जो सैंपल साइज है वो भी 36,520 है, जो कि पिछले सैंपल साइज से ऑलमोस्ट डबल है। क्योंकि पिछला जो सैंपल साइज था वो 18,500 के पास था। तो इस बार हम ज़्यादा को कवर कर रहे हैं। इसमें हम बच्चों को भी कवर कर रहे हैं। 6 साल एंड अबव से हम बच्चों को भी कवर कर रहे हैं, गाँव को भी कवर कर रहे हैं, शहरों को भी कवर कर रहे हैं। तो ये थी शहर में घटित कुछ ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव। और रोशन भव में आप देख सकते हैं सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, सुविचार, कथा कहानी। देखते रहिए सिटी हलचल और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।